बॉस तुम बॉन्ड लगते हैं, है ना? हाय, बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसे। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग एवरीवन। इट्स माय प्लेजर टू मीट यू। आपके ऑर्डर पर सारी डायमंड ड्रिंक्स मैं यहाँ पर ले आया हूँ। सर, आज कुछ स्पेशल है क्या? आज का दिन बहुत स्पेशल है मैनेजर अंकल। मैं अपने जिंदगी के खूबसूरत सफर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज मैं मीरा को प्रपोज करने वाला हूँ। सर कितना रोमांटिक है ना। उसके लिए मुझे दुनिया की सबसे डिफरेंट रिंग चाहिए जो किसी के पास ना हो और ना ही कोई उसकी कॉपी बना पाए। रिलैक्स हर्ष, मुझे हर जगह सिक्योरिटी नहीं चाहिए। डोंट माइंड, ये मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। सर, मेरा काम ही आपको सेफ रखना। मैं जानता हूं हर्ष, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं होगा। बिकॉज टुडे इट्स माय मोस्ट लकीएस्ट डे। आज मुझे अपना सच्चा प्यार मिलने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए। जानते हो हर्ष, मेरे पास सब कुछ है, पावर, पैसा, लेकिन यू नो सिर्फ एक चीज की कमी थी। जानता है वो क्या है? सच्चा प्यार। और आज ना मुझे वो भी मिलने वाला है। सर, हम कल परसों प्रपोज कर लेंगे। आप भी थोड़ा और सोच लो और मुझे भी रेस्ट करना है अब। ओए, मैंने जितना सोचना था सोच लिया। नाटक बंद कर और चल अंदर मेरे साथ। सर, वो कैसे बताऊं, लेकिन चक्कर आ रहा है सर। पकड़िए। पागल, चल, मीरा वेट कर रही है मेरा। मीरा, मीरा। दक्ष, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? आई थिंक ये रास्ता भूल गया यहाँ पे। मीरा, तुम अर्नव के साथ क्या कर रही? हाँ, मैं अर्नव के साथ। मेरा नया बॉयफ्रेंड है ये। तुम्हारे साथ तो मैं। ये रिंग तुम मेरे लिए लाए हो? Are you kidding me? इतना छोटा डायमंड, इस कांच के टुकड़े से तुम मुझे प्रपोज करोगे और तुम्हें क्या लगा मैं मान जाऊंगी? Say this, इसे कहते हैं डायमंड। देखो कितना बड़ा है। अर्नव लेकर आया है मेरे लिए दुनिया का सबसे महंगा और बड़ा डायमंड। इसके सामने तुम्हारे इस कांच के टुकड़े की क्या हैसियत है? दक्ष राजवंश, ना तो मुझसे बिजनेस का कंपटीशन जीत सकता है और ना प्यार का। तू मेरे सामने कुछ नहीं है। You are just loser. क्या बोला बे? हर्ष, वैसे तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? मतलब तुम्हें है क्या ऐसा कि मैं तुम जैसे इंसान को पसंद करूंगी? सी, मैं तुम्हारे साथ थी सिर्फ एंजॉय करने के लिए। तुम अमीर हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, पर यू नो व्हाट, तुम्हारी थिंकिंग, ओ माय गॉड, तुम्हारी थिंकिंग एकदम वो गरीबों वाली है, एकदम भिखमंगों वाली। मतलब हाई क्लास थिंकिंग और एकदम सिंपल लिविंग एंड ऑल। व्हाट द हेल, यू नो व्हाट, जिनके पास ये पैसे नहीं होते हैं ना, वो तुम्हारे जैसे सोच रखते हैं। तुम अमीर होकर भी गरीब ही निकले। ना लाइफस्टाइल है, ना स्टाइल है, और पर्सनालिटी वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुमसे थोड़ी सी हंसकर क्या बात कर ली, तुम तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे ही पड़ गए। What the hell? मुझे मैन चाहिए दक्ष, कुत्ता नहीं जो मेरे पीछे पीछे घूमे। मैंने सोचा था कि मैं एक अमीर लड़के से शादी करूंगी, बहुत ऐश करूंगी, पर तुम तो निकले कंजूस मक्खी चूस। ना कभी महंगे गिफ्ट दे पाए, ना किसी हाई एंड रेस्टोरेंट में डिनर पे लेकर गए,
पार्टीज में लेके जाना तो दूर, तुम तो भाषण देने लग जाते हो यार। That's why I choose अर्नव। अर्नव मुझे वो सब कुछ देगा जो तुम कभी नहीं दे सकते। हाई क्लास सोसाइटी में एंट्री और एक लग्जरियस लाइफ। अब ये तुम्हारी मनुष्य शक्ल मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहती। दफा हो जाओ यहाँ से। इतने सब चलो हर्ष। मैंने तुमसे थोड़ी सी हंसकर क्या बात कर ली? तुम तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे ही पड़ गए। कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा मैं। सर ये सब करने से आपका दर्द कम नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। कैसी लड़की आपकी जिंदगी में आएगी जो आपका पैसा नहीं बल्कि आपका दिल देखेगी। दिल देखेगी? हाँ जी सर, सच्चा प्यार पैसा नहीं देखता। जो पैसों के बिना भी मुझे चाहे। सर आप ठीक तो हो ना? इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे सर, हर्ष, तूने मुझे दुनिया का बेस्ट आइडिया दे दिया है। मैंने क्या किया सर? मैं तो बस आपको हौसला दे रहा था। सर, सर ये क्या कर रहे हो सर? सर, हम जब भी किशोर कुमार के गाने गाते हो ना मुझे बहुत डर लगता है। अब क्या करने का सोच रहे हो आप? वही जो तुमने मुझसे कहा। तुमने गजनी देखी आमिर खान वाली? हाँ हाँ, तो उसमें ना वो सीईओ से गरीब बनने की एक्टिंग करता है। मैं अब सीईओ का बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। ओह, लेकिन सीईओ का बॉडीगार्ड तो मैं हूँ। अगर आप बॉडीगार्ड बनोगे तो मैं क्या करूंगा? तुम सीईओ बनोगे ना? मैं सीईओ? हाँ सर, ये कैसी पागलपन वाली बातें कर रहे हो सर? मुझे सेल्फ डिफेंस के अलावा कुछ नहीं आता है। ये देखो, ये पंच, ये डॉज, ये अपरकट। लेकिन सर आपके इस प्लान में छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या? आप शायद भूल रहे हो कि आप राजवंश इंडस्ट्रीज के मालिक हो और यहाँ दिल्ली में आपको और आपके फैमिली बिजनेस को सब लोग जानते हैं। तो कोई बात नहीं, मुंबई में मेरा एक नया ब्रांड लॉन्च होने वाला है जिसको मेरे चाचा जी हैंडल करते हैं, जो छुट्टी पर जाने वाले हैं। और वहां मुझे कोई नहीं पहचानता। वहां तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनकर चलो और मुझे विश्वास है कि तुम कर लोगे। प्रेप एंड सेंड क्या करना है मुझे? अरे बाप रे, बड़ा खर्चा है बेटा। अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। मतलब ये कि लेट द गेम बिगिन। Good morning, boss. ये हैं राजवंश ग्रुप के सीईओ। गुड मॉर्निंग मेरे नौकरों। मेरा मतलब है गुड मॉर्निंग माय टीम। बॉस मैं सही कर रहा हूँ ना? You're doing great. Don't worry. Keep it up. Sir. Sir, speech. देख, सीईओ बनने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है कॉन्फिडेंस। जब भी किसी से मिलो तो बोलो कि गुड मॉर्निंग टीम, लेट्स हैव अ ग्रेट डे। ओके? और कुछ समझ ना आए ना तो इतना कह दो कि वी विल सर्कल बैक ऑन दैट। ओके? सर्कल
मतलब गोल गोल घूमना है? अरे घूमना नहीं है मेरे भाई, अच्छा, घूमना नहीं है, घूमना बहुत मेहनत नहीं। करनी पड़ेगी। लेट्स मेक इट अ ग्रोथ डे। बॉस का मतलब ये है कि हमें अपने बिजनेस को रोज ग्रो करना चाहिए, तो लेट्स हैव अ ग्रो डे एवरीवन, राइट बॉस? या ऑफ कोर्स। What a growth day. क्या पंच लाइन दी है। वेलकम टू मुंबई मिस्टर राजवंश। प्लीज आपके लिए लवली पंच लाइन। थैंक यू। एंड ये आपके लिए, इतने जीनियस माइंड को आप हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दिस इज फॉर यू। जी मेरे लिए मैं तो बस बॉस को गार्ड करता हूँ, हिज बॉडी गार्ड। आई इंसिस्ट, प्लीज वेलकम टू मुंबई। थैंक यू सो मच। बॉस, आप तो पहली बार में ढेर हो गए। फोकस करो, फोकस। बस मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। सुना तो सीओ बहुत चार्मिंग है और लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी से ट्रेंड है। हाँ, पर इसे देखकर तो ऐसे लगता है कि किसी पहलवान के अखाड़े से आया है। क्या बोला तू? क्या बोला तू? फिर से बोल। दिखाओ तुझे लंदन से आया हो या अखाड़े से, दू तुझे। प्लीज ऐसा नहीं कर सकते तुम। स्टॉप इट। ये कोई अखाड़ा नहीं है। दिस इज ऑफिस। अपना सामान उठाओ और अभी के अभी इस ऑफिस से बाहर निकल जाओ। यू आर फायर्ड। सारे एम्प्लॉयज ये बात दिमाग में रख लीजिए, हम लोग राजवंश ग्रुप के लिए काम करते हैं। वी आर एम्प्लॉयज ऑफ राजवंश ग्रुप। ये हमारे सीईओ हैं एंड ही डिजर्व्स आवर रिस्पेक्ट। एंड आप सबसे मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि ये चीज दोबारा इस ऑफिस में नहीं होनी चाहिए। इज दैट ओके? ग्रेट। अब सर प्लीज डोंट माइंड, आप थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए। आइए मैं आपको ऑफिस दिखाती हूँ प्लीज। हाँ बॉस चाहिए ना। ऑल द बेस्ट। प्लीज सर, आफ्टर यू। यस। या I'm so sorry. I'm sorry, मैंने आपको देखा नहीं। ये डिजाइन्स आपने बनाए हैं? वो I'm so sorry. बॉस, वो कियारा मैडम मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बुला रही है। यहाँ मेरी फटी पड़ी और आप यहाँ खड़े हो। कोई बात नहीं, हर सब ठीक होगा, मेरी गट फीलिंग कहते हैं। अरे टेंशन मत ले यार। I'm super excited for this presentation. This jewelry line is just like my baby. और हाँ, जब ये presentation आप देखेंगे, it will be our baby. Our baby? I mean brain baby, idea. Oh. यस सर। ओ हेलो, पहले हम अंदर जाएंगे, उसके बाद नौकरों को चौकीदार समझे। आई एम सॉरी सर, माय बैड। आइए आप लोग। सर Thank you. Good morning. Yes, good morning. सर बॉडीगार्ड है ना, तो जाके डोर वॉच कर। Ruby, mind your language. Behave. Every human deserves respect.
उसकी यूनिफॉर्म या डिजिग्नेशन डिसाइड नहीं करती है कि वो बड़ा है या छोटा। समझ में आया तुम्हें? आप प्लीज आप यहाँ बैठिए और आराम से हमारी प्रेजेंटेशन एंजॉय कीजिए। हैव अ सीट। थैंक यू। वेल, मेरी रिसर्च से पता लगा है कि हम लोग यूथ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड वी हैव टू। आर यू ओके? यस। या बट वी हैव टू बिकॉज यूथ ही हमारी कंपनी को आगे लेके जाएगा। दैट इज आवर फ्यूचर। या वैसे आइडिया काफी अच्छा है। थैंक यू। आप सब एक हफ्ते में यूथ मार्केट में जो उसकी तैयारी वो कर लीजिए। नया कैंपेन है तो नए डिजाइन आएंगे। ओके? यस सर। ग्रेट। यस, बेस्ट ऑफ बेस्ट। प्लानिंग स्टार्ट की जाए। थैंक यू सर। राजवंश सर, इस कैंपेनिंग को सक्सेस करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले दिन में मुझे अपना प्यार मिल जाए? बॉस, इन ग्राफ्स और चार्ट्स में आप क्या देख रहे हो? कहीं पहले दिन पहली नजर में प्यार तो नहीं हो गया ना? ना। हाँ, लेकिन कियारा ने इम्प्रेस तो किया है मुझे। बॉस, इम्प्रेसिव या सुंदर? नहीं यार, अभी तो मैं सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कुछ बात तो है उसमें, थोड़ा एटीट्यूड भी है, बट स्मार्ट भी है। वैसे एक बात बोलूं, तेरे बिना मेरा क्या होगा हर्षू? अरे कोई नहीं देख रहा, चल। रूबी, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, पर मैम आपने सबके सामने ऐसे। रूबी, डोंट बी सो इमोशनल, ओके? कहा ना नेसेसरी था। पर क्यों? मैं मिस्टर राजवंश को इम्प्रेस करना चाहती थी। मैं उन्हें दिखाना चाहती थी कि मैं ऑफिस का डिसिप्लिन मेंटेन करती हूँ। अब मेरे सामने इतना अच्छा एलिजिबल बैचलर है, इतना अच्छा बकरा है, मैं उसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। तो प्लान क्या आपका? पहले उसे फंसाना है और फिर उसका फायदा उठाना है। पॉसिबल होगा? ऑफ कोर्स आसान नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। देखना कितना दुखी इंसान है बेचारा। इतना धन दौलत पैसा सब कुछ है, लेकिन आज तक उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी। मीडिया में एक भी इंटरव्यू नहीं है उसका। सुना है दिल टूटा आशिक है बेचारा। बहुत लोगों ने उसका दिल तोड़ा है। थोड़ा प्यार, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी केयर, थोड़े आंसू, बस यही तो चाहिए उसे। फिर राजवंश का प्रिंस चार्मिंग मेरी मुट्ठी में। अब मैं बॉस, तो मैनेजर तो तू ही बनेगी ना? जीनियस मैम, यू आर अ जीनियस। गेम ऑन मिस्टर राजवंश। अब तुम मेरे होगे, सिर्फ मेरे। ये बॉडीगार्ड यहाँ क्या कर रहा है? स्टाफ कैंटीन तो उस तरफ है ना? सीईओ का गार्ड है, चाय से ज्यादा तो कितली गरम। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यहाँ वीआईपी लोग बैठेंगे। सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन के लिए दूसरी तरफ है। तेरे ऊपर का माला खाली है क्या?
हाँ, यहाँ तो फिर भी लोग तुझसे तमीज से बात कर रहे हैं। तमीज क्या होती है पता है तुझे? नहीं पता होगी ना, मैं बताती हूँ। तो जैसे गरीब चौल छाप लोग ना यहाँ नहीं बैठ सकते हमारे साथ, समझे? थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो जाओ और बाकी गार्ड्स और ड्राइवर्स के साथ जाके बैठ के खाओ। गेट लॉस्ट। देखिए, खाना आपको भी खाना है और खाना मुझे भी खाना है। इसमें किस बात का भेदभाव? तमीज तो इसी बात में है कि हम कमजोरों की हेल्प करें। तमीज? अब तू मुझे तमीज सिखाएगा? 2 कौड़ी के बॉडीगार्ड और कहां थे तेरी मुझसे बात करने की? जस्ट गेट लॉस्ट। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ बैठ सकते हो। बैठो ना। पक्का मैं कहीं और भी जाके बैठ सकता? नहीं नहीं नहीं, हम किसके साथ खाना खाना चाहते हैं ना, ये हमारी चॉइस होती है। बैठ जाइए। थैंक यू। अरे वाह, एक लूजर को दूसरे लूजर का साथ मिल गया। कमाल है। आंखें नीचे कर और माफी मांग। माफी मांग। घूर क्या रहा है? हाँ, आंखों में इतना गुस्सा, क्या करेगा? मारेगा मुझे? मारना, मार मार। तू 2 कौड़ी का बॉडीगार्ड मुझ पे हंस रहा है? तुझे तो मैं बताती हूँ, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस रूबी, जस्ट बिकॉज तुम अच्छी पोजीशन पे हो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के साथ बदतमीजी करो। हाँ तो क्या हुआ कि मैं बस एक इंटर्न हूँ और ये बॉडीगार्ड है, तो हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। कम से कम तुम्हारी तरह हम बेइज्जती तो नहीं करते दूसरों की। और हाँ, सबने देखा तुम यहाँ पे खुद गिरी हो और अब रोने का नाटक कर रही हो तुम। तुझे तो मैं देख लूंगी धर्मी। तुझे तेरी औकात नहीं याद दिलाई ना तो मेरा नाम भी रूबी नहीं। Forget it। तुम बैठो और अच्छे से खाना खाओ। थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की। आजकल तो लोग अपनों की भी हेल्प नहीं करते। बाकियों की तरह आपने मुझे मेरे कपड़ों से जज नहीं किया। जज करने वाले हम कौन होते हैं? ऑनेस्टली मुझे पोजीशन और डेजिग्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, मेरी मम्मी कहती है कि इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। मेरे लिए भी वही इम्पोर्टेंट है। ओ, आप एक मिनट। हाँ, सुरभि? हाँ सुरभि, ये मेरी ना लाइफ लाइन है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ये नहीं कर सकती। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इसके पास। आपका मतलब है कि आप अपनी पूरी लाइफ इस बैग में लेकर घूमती? अरे नहीं, बैग नहीं, मैं सुरभि के साथ घूमती हूँ। थैंक यू। लगता है भगवान ने बॉस का प्लान कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। एक तरफ तन्वी, दूसरी तरफ कियारा। भगवान, इस बार बॉस का दिल टूटना नहीं चाहिए। प्लीज प्रॉमिस करना। कैन आई कम इन मैम? कम इन। मैम, मैंने न्यू डिजाइन्स और कंसेप्ट्स बनाए हैं, फ्रेश आइडियाज टू अट्रैक्ट द यूथ। मैं सोच रही थी अगर हम... ओ प्लीज, एक इंटर्न के पास क्या ही आइडियाज होंगे? किसी दूसरे कैंपेन से कॉपी किया होगा। रूबी, दैट्स इनफ। एक इंटर्न को भी मौका मिलना चाहिए अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का। गो अहेड तन्वी। थैंक यू मैम। मैम, ये डिजाइन्स है। मैम, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक ऐसी ज्वेलरी लाइन बनाएं जो ब्यूटी के साथ साथ इमोशंस को भी एक्सप्रेस करे। लाइक जज्बातों की दास्तान विद राजवंश ज्वेल्स। हर एक डिजाइन इमोशंस के बेस्ड हो, लाइक हैप्पीनेस, हार्ट ब्रेक, होप। मैम, ये डिजाइन्स है, प्लीज देख लीजिए। जज्बातों की दास्तान? हाँ तन्वी, हम यहाँ पे ज्वेलरी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तुम्हारे लिए कोई पोएट्री कंपटीशन नहीं चल रहा है। तुम्हारी जैसी बहनजी से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? हाँ, ये तुम्हारे आइडियाज? हाँ, व्हाट द हेल, वेस्टिंग माय टाइम, नॉनसेंस बहनजी। बट मैम,
क्यों ना हम ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाए? इट विल बी रियली वेरी गुड। एवरीवन हैज गॉट मेनी इमोशंस, तो क्यों ना हम हर मूड के हिसाब से इमोशंस को कैप्चर करें। आई मीन हर मूड, हर इमोशंस के हिसाब से अलग अलग ज्वेलरी। तन्वी प्लीज, आजकल के यूथ को ट्रेंडिंग एंड फैशनेबल ज्वेलरी चाहिए। उन्हें तुम्हारी ये ज्वेलरी के इमोशन से कुछ लेना देना नहीं। बट मैम। बस करो तन्वी, तुम्हें आइडिया भी है तुम कहाँ काम कर रही हो? कि अपने आइडियाज ना अपने झोले में डाल के रखो, समझ में आया? कि अपने आइडियाज ना अपने झोले में डाल के रखो, समझ में आया? यहाँ के कस्टमर एंड बायर्स की चॉइस पता है कैसी है? लग्जरी। मैं तुमसे कैसे उम्मीद कर सकती हूँ? तुम ठहरी चौल में रहने वाली, और यहाँ के जितने भी कस्टमर एंड बायर्स हैं वो मेरी तरह किसी लग्जरी अपार्टमेंट में रहते होंगे। एक सेकेंड, लक्स होता क्या है उसका मतलब भी पता है तुम्हें? बहन जी। एंड बाय द वे, द जीनियस कियारा मैम को तुम्हारी नॉनसेंस मदद की जरूरत नहीं है। जस्ट गेट लॉस्ट। तन्वी, ये डिजाइन यहीं छोड़ के जाओ। और हाँ, तुम्हें एक बात बता दूं, राजवंश को सिर्फ मेरे डिजाइन्स पसंद आएंगे। जो भी आइडिया फाइनल होगा वो सिर्फ मेरा होगा। रिमेंबर दैट। प्लीज मैम, मुझे बस एक लास्ट चांस दीजिए। मैं ये आइडियाज खुद प्रेजेंट करना चाहती हूँ। ओ प्लीज, तुम्हें लगता है तुम्हें देख के कोई प्रेजेंटेशन सुनेगा भी? कल कॉफी सर्व कर देना, तुम बस उसी लायक हो। जस्ट गेट लॉस्ट। औकात याद आ गई? इंटर्न। जज्बातों की दास्तान। बॉस, गेम ओवर। अब मैं और नहीं कर सकता ये सीईओ वाली एक्टिंग। क्यों हर्ष, क्या हुआ? बॉस, उसने मुझसे कहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कि उसने आपकी बेइज्जती की। मेरी गदादारी भीम, उसने तेरी नहीं तेरे बॉडीगार्ड की इंसल्ट की है। देख, कल प्रेजेंटेशन हैं, सब अपने आइडियाज पिच करने वाले हैं अपने नए कैंपेन के लिए, और तुझे उसकी तैयारी करनी है ना? बॉस, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज। बॉस, मेरा दम घुट रहा है, ये कपड़े मुझे काट रहे हैं, ये पैंट इतनी टाइट है, ये टाई जैसे गले का फंदा हो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। बॉस, मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, कोई शोपीस नहीं। हर्ष, तू सिर्फ बहाने बना रहा है क्योंकि तू डर गया है। देख, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है ना, बस इस बार एक बार और। ये सिर्फ कोई ड्रामा नहीं है हर्ष, क्योंकि इस बार मैं वाकई में अपना सच्चा प्यार ढूंढना चाहता हूँ। बॉस, आपके प्यार के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। थैंक यू हर्ष, और तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा, ओके? बिकॉज आई हैव अ प्लान। बॉस, मुझे कल की टेंशन नहीं, आपके प्लान से डर लगता है। हर्ष, रिमेंबर मैं लाइन पे हूँ, तू सिर्फ रिपीट करना। ऑल सेट? गुड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कियारा, आवर ब्राइटेस्ट माइंड, आई एम श्योर तुम्हारे आइडियाज ही बेस्ट होंगे। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट। आखिर क्यारा हमारी कंपनी की स्टार परफॉर्मर जो है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। सो आई विल प्रेजेंट माई आइडिया टुडे। इन्हें तो हमारे आइडियाज अच्छे ही नहीं लगे, अब क्या करेंगे? I don't know, but this is not the time to get freeze. Do something.
Harsh, don't say anything. Let her finish if she has more. वो देखे नए आइडियाज कब देंगे? Are you mad? Don't be silly. मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती. I don't want to take the chance. I got an idea. मेरे पास एक आइडिया है. अब सर मेरे पास से आइडिया था, पर ये आइडिया थोड़ा पर्सनल है, इसलिए मैं राइट मोमेंट का वेट कर रही थी. थोड़ा सा इमोशनल है और डिफरेंट भी. जज्बातों की दास्तान, जिसमें हर एक ज्वेलरी पीस में एक इमोशन होगा. हैप्पीनेस, सैडनेस, हार्ट ब्रेक, प्यार. हर एक ज्वेलरी पीस अपना एक इमोशन बताएगा, अपना मूड बताएगा. Now that's the campaign. Emotional connect, youth appeal. Excellent. Harsh, बोल दो कि बेस्ट एंड फाइनल है. कियारा, आपका यह नया आइडिया काफी यूनिक है. आई थिंक हमें हमारा नया कैंपेन मिल गया है. थैंक यू सो मच सर. वैसे भी सर मैं जज्बातों पे बहुत बिलीव करती हूँ. आई बिलीव इन इमोशंस. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच सर. Congratulations. थैंक यू. वाओ मैम, आपने तो पूरी सिचुएशन पलट दी. कांग्रेचुलेशन. थैंक गॉड. वहाँ पे उस तन्वी के स्केच पड़े थे, उसे देखकर मुझे आइडिया आ गया. मैं हर्ष के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती. मैं आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपको पता है ना वो आइडिया मेरा था और आपने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था ना. फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सच अ स्वीट हार्ट. शायद तुम भूल रही हो. क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है? यू वर्क फॉर मी. तो जो आइडिया तुमने बनाया था बेसिकली वो मेरे लिए बनाया था. आई ओन यू. डू यू अंडरस्टैंड दैट? और वैसे भी मुझे लगा था तुम स्मार्ट हो, पर तुम तो बहुत जल्दी निकली. तुम्हें क्या लगता है हाँ, ये बात यहाँ पे कोई भी मानेगा कि राजवंश लक्स कैंपेनिंग के डिजाइन तुम्हारे थे? Stupid. एग्जैक्टली. कियारा मैम के बिना तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. तुम्हें लगता है कि मैम के ग्लैमर के बिना तुम्हारा आइडिया किसी ने सुना भी होता? सच्चाई ज्यादा देर तक छुपाई नहीं जा सकती. देखना, एक दिन सबको पता चल ही जाएगा. ओह स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ. हेलो, कैन यू कम टू माय कैबिन प्लीज? या. सोच लो तन्वी, दिस इज करियर सुसाइड. यस हाय मैम. मैम, ये अब प्लीज ये डिजाइन एक बार देख लीजिए. ये डिजाइन तन्वी तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? ये मैंने मीटिंग में ही देखे थे आज. और वैसे भी कियारा के डिजाइन एक बार देखने के बाद कौन भूल सकता है? कियारा के डिजाइन एक बार देखने के बाद कौन भूल सकता है? नो मैम, आपको गलत फहमी हुई है. ये स्केचेस, ये डिजाइन्स, ये मैंने बनाई है. ये मेरा ओरिजिनल आइडिया है मैम, ट्रस्ट मी. इनफ. मजाक की भी हद होती है. यू वांट मी टू बिलीव ऑन दिस कि कैंपेन का डिजाइन तुमने किया है और कियारा ने नहीं? तुम कैसे भूल सकती हो? कियारा इस कंपनी की स्टार परफॉर्मर है और तुम एक मामूली सी इंटर्न. तुम अपने मेंटोर के ऊपर इल्जाम लगा रही हो. शेम ऑन यू तन्वी, शेम ऑन यू. मैम, आप इनसे ही पूछ लीजिए. इन्होंने मेरा डिजाइन, मेरी आइडिया रिजेक्ट कर दी थी और अभी उसी को यूज कर रहे हैं मैम, ट्रस्ट मी. तन्वी, स्टॉप इट. स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद कियारा. सीरियसली, मुझे लगता था टैलेंट मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे तो पोजीशन मैटर करती है. लुक एट योरसेल्फ. एक
इतनी सिंपल, इतनी ऑर्डिनरी, इतना अच्छा कैंपेन कैसे डिजाइन कर सकती है? नो डाउट ऐसा कैंपेन सिर्फ क्यारा ही डिजाइन कर सकती है, जिसमें ब्यूटी विद ब्रेन हो। एम आई राइट? मैम एक्चुअली तन्वी हैज बीन जेलस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट इसने तो एक बार ये भी कहा था कि कियारा मैम को ज्यादा अटेंशन मिलता है, एंड कैफेटेरिया वाले इंसिडेंट में भी शी ट्राइड टू शो ऑफ। नो रियली तन्वी, आई एम सो सॉरी कियारा, तुम्हें ये सब नॉनसेंस टॉलरेट करना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी कियारा, यू आर सच अ ब्यूटी, यू आर अ बॉयज लीडर टू, एंड यू सच में तुम सब ना एक जैसे हो, सिर्फ लुक्स पे जज करते हो, टैलेंट पे नहीं। That's it, Tanvi. You are fired. You're not required here. अपना सामान लो और चलो यहाँ से। नो मैम प्लीज, मैं नहीं चाहती कि आप इसे निकालें। बेचारी यंग है, इम्पल्सिव है, धीरे धीरे सीख जाएगी, न्यू भी है ना। प्लीज, आई डोंट वांट कि आप इसे फायर करें। आई डोंट वांट कि आप इसे फायर करें। See, Kiara is such a saint. वो अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है, तुम्हें तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। तुम उसके बारे में गलत फहमियां फैला रही हो, इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर मेरा बस चलता ना तन्वी, तो तुम्हारा इस कंपनी में आज लास्ट डे होता। कोई माने या ना माने, कियारा मैम माने या ना माने, लेकिन मुझे पता है ये आइडिया मेरा है, ये कैंपेन मेरा है। कियारा मैम, ये तन्वी यहाँ से रोते हुए क्यों गई? अब हमें बॉडीगार्ड को रिपोर्ट देनी पड़ेगी क्या? वो मेरे भी पे पूछ रहा है, आंसर कीजिए। सर वो तन्वी कियारा मैम पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा रही थी। प्लेगरिज्म? ये कैसा इल्जाम है? सर, इनका मतलब ये है कि तन्वी जैसी सीधी सादी लड़की ने कियारा पर आइडिया चुराने का इल्जाम लगाया है। हाँ, वही कह रहा था मैं, लेकिन ये इल्जाम लगाया किस लिए? मिस्टर राजवन, जस्ट लीव इट। तन्वी हमारे कंपनी के एक मामूली से इंटर्न है, बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है। और कियारा हमारे कंपनी के स्टार परफॉर्मर है, वो तो आज आपने देख ही लिया होगा। इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है सर। एक्चुअली पोटेंशियल है तन्वी में काफी, बट इट्स जस्ट कि वो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी, दैट्स इट। एक्चुअली मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, इट्स जस्ट कि वो जल्दी डिप्रेस हो जाती है और मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी गलती की वजह से उसका करियर खत्म हो जाए, दैट्स इट। आपकी सोच तो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है। आप मुझ पे विश्वास तो करते हैं ना? जी बिल्कुल। थैंक यू सर। बॉस, आपके डाइट का क्या? प्रोटीन शेक्स, ग्रीन सैलेड से सीधा ये वड़ा पाव? आप तो कभी चीट भी नहीं करते थे। इसे कहते हैं सेलिब्रेशन, और मुंबई का असली टेस्ट तो वड़ा पाव में है ना, नहीं? अरे काय का सेलिब्रेशन सर, आज का दिन कैसे बीता है मुझे पता है। हालत टाइट होगी मेरे ड्रामा करते करते। डोंट वरी हर्ष, अभी ड्रामा जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि मुझे वो मिल गई है ना। वो कौन? वो कियारा, वही बनेगी मिसेस राजवंश। बॉस, मैं नहीं चाहता कि आपका दिल फिर से टूटे। कियारा को मिले बहुत कम टाइम हुआ है, हम जानते भी नहीं वो कैसी लड़की है। और वैसे भी तुम कियारा को तो जानते हो। तुम देखा था जब तन्वी ने उस पर इल्जाम लगाया तो उसने सिचुएशन को कितना ग्रेसफुली हैंडल किया, बिल्कुल भी उस बात से नाराज नहीं हो। इनफैक्ट उसने तन्वी को सपोर्ट किया। यू नो हर्ष, व्हाट आई फील दैट शी इज द वन। बॉस, अगर आप इतने श्योर हो कि कियारा ही वो है, तो हमें उसका टेस्ट करना चाहिए। हर्ष, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो कियारा हर टेस्ट में पास होगी। और वो टेस्ट क्या होंगे? बॉस, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए।
आप ये वड़ा पाव खाइए। ठीक है, as you say। अब होगा असली रियलिटी चेक। माफ कीजिए, गलती से गिर गया। मैं टिश्यू अभी लेके आता हूँ। सॉरी मैडम, आप मुझे प्लीज नौकरी से मत निकालिए। अरे तुम इतना क्यों डर रहे हो? और इतनी टेंशन मत लो, कपड़े ही तो है ना, ठीक है। और तुम्हें अगर इतनी ही टेंशन है ना तो एक काम करो, बाहर जाओ और कॉफी लेके आओ, फिर से गिराते हैं, पूरा विंटेज लुक हो जाएगा। मैडम आप कमाल हो, गुस्सा होने की जगह आप मुझे ही हंसा रही हैं। रुको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, एकदम लिमिटेड एडिशन पीस हो गया, कैपुचिनो कटो, राइट? अरे आप तो स्टार निकले। अच्छा लग रहा है। एक ऐसी लड़की जो दिल की बिल्कुल साफ हो, कोई दिखावा ना हो, जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। पर क्या कियारा भी तन्वी जैसी है? कैसी कंपनी है ये? कोई है यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? इतनी सारी शिपमेंट मेरी डिले हो गई है और आप बोल रही है आप कुछ नहीं कर सकती। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी होगा उस मैटर को मैं पर्सनली देखूंगी। रिजॉल्व, मेरी शिपमेंट्स डिले हुई है। डू यू हैव एनी आइडिया कितना लॉस हुआ है मेरा? तुम्हारे 10 साल की सैलरी भी इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। एक्सक्यूज मी सर। सर कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बोलिए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। लो, अब ये चौकीदार मुझे बिजनेस सिखाएगा। सर प्लीज रिलैक्स। प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। वॉचमैन कहीं का, तेरा काम सिक्योरिटी का है, वो जाके कर। तू जैसे गरीब बॉडीगार्ड लाखों की डील के बारे में बात करेगा? दफा हो जा मेरे सामने से। ऐसी चलती है राजवंश इंडस्ट्रीज, जो जिसकी मर्जी वो करे। बिलियनियर क्लाइंट की कंप्लेंट अब एक 2 कौड़ी का बॉडीगार्ड सॉल्व करेगा। ये है तुम्हारे नए सीईओ की बिजनेस टेक्निक्स। बॉडीगार्ड को बेचकर खुद कहीं छिपा बैठा है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजवंश इंडस्ट्री के खिलाफ बोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजवंश इंडस्ट्री के खिलाफ बोलने की? मेरी हिम्मत? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने खड़े होने की? अब देख, तेरे और तेरे बॉस की बैंड ना बजा दी तो मैं भी मैता नहीं। नया है ना मुंबई में, तो मुझे जानता नहीं है। एक मामूली सा बॉडीगार्ड जिसकी मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, वो मुझसे गुंडागर्दी करेगा। तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। सर देखो, पहले ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तुम जाके राजवंश को बुला लो। आई विल हैंडल दिस, गो। मिस्टर मेहता, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हम मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, बट प्लीज आप इस टोन में मुझसे बात मत कीजिए। तो किस टोन में बात करूं? मैं मुंबई में तुम लोगों का सबसे बड़ा क्लाइंट हूं, समझे? मेरे सारे शिपमेंट्स डिले हो गए हैं और तुम कह रही हो टोन डाउन करो। मैं तुम जैसे मामूली एम्प्लॉय के साथ कुछ बात नहीं करना चाहता। मैं डायरेक्ट सीईओ से बात करूंगा। हो सीरियसली? हाँ, मामूली एम्प्लॉय? आप मुझे मामूली एम्प्लॉय कह रहे हैं? अब यही मामूली एम्प्लॉय आपको कह रही है कि राजवंश में आप जैसे अनप्रोफेशनल क्लाइंट की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ये मामूली एम्प्लॉय आपको ये भी बता रही है कि सीईओ मेरी सारी बातें सुनते हैं। सो माइंड इट। हाँ, धमकी दे रहे मुझे? टेल योर सीईओ, डील कैंसल। रियली? सर एक मिनट। तो आई अंडरस्टैंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, बट मुझे बस 1 मिनट दीजिए, जस्ट 60 सेकेंड्स। अगर आपको लगे कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो सर मैं खुद आपके लिए दरवाजा खोल दूंगी। पहले बॉडीगार्ड आया, अब ये इंटर्न। राजवंश इंडस्ट्रीज में हो क्या रहा है? आई नो सर, मैं इस कंपनी की इंटर्न हूँ, बट सर मुझे इस कंपनी पे पूरा भरोसा है। अगर आप मुझे बस 1 मिनट देंगे ना तो मैं आपको कन्विंस कर सकती हूँ कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को पॉसिबिलिटी में बदल सकते हैं। फाइन, 60 सेकेंड्स। इम्प्रेस मी। थैंक यू सर।
सो जो मर्चेंडाइज डिले हुए हैं उन्हें हम मिस्ट्री लॉन्च बना सकते हैं और इस कैंपेन को हम कह सकते हैं गेस द डिज़ाइन, जहाँ आपके कस्टमर्स को क्लूज मिलेंगे और जो कस्टमर सबसे पहले पजल सॉल्व करेगा उसे हम अपनी कंपनी की तरफ से स्पेशल ज्वेलरी ऑफर कर सकते हैं जो आपके कंपनी लोगो और कलर से इंस्पायर होगा। That's actually a great idea. तुम बोल रही हो कि डिले डिलीवरीज को हम नया मार्केटिंग हुक बना देंगे? एग्जैक्टली सर, फ्रॉम डिलेज टू डिस्प्ले। और सर इससे आपका ब्रांड नेम भी बढ़ेगा और हमें भी मौका मिलेगा आपका ट्रस्ट वापस जीतने का। ब्रिलियंट। तुम पहले हो जिसने सोल्यूशन दिया है, ना कि प्रॉब्लम बढ़ाई है। बट क्या तुम ये सब करवा सकती हो? ऑफ कोर्स सर, अगर आपको हमारी टीम का आइडिया पसंद आया है तो उसे एग्जीक्यूट करने में हम अपनी जी जान लगा देंगे और मैं इसे पर्सनली लीड करूंगी। गुड। लगता है राजर्स इंडस्ट्रीज इज बैक ऑन ट्रैक। यस सर। ये क्लाइंट खुश कैसे है? मैंने कहा था नर्श कि कियारा कैसे इस सीरियस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेगी। देखो बॉस, मुझे तो लगता है कि आइडिया किसी और का है और क्रेडिट कोई और ले गया। पता करना पड़ेगा। थैंक यू कियारा मैम। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं हम लोग क्लाइंट को कैसे हैंडल करते। हैव अ सीट सर। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? क्लाइंट का इतना बड़ा शिपमेंट डिले हुआ और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। सर प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, इस मैटर को मैं पर्सनली देखूंगी। I'll see you. जो अपनी कंपनी को लेकर इतनी लॉयल है, मुझे लेकर कितनी हो गई? बॉस तो इसकी लॉयल्टी की सुनामी में बह ही गया। मुझे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जाकर पता करना पड़ेगा कि शिपमेंट आखिर डिले हुआ कैसे। I'm so sorry. आप ठीक तो हो ना? सर सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मुझे देख के चलना चाहिए था। रियली सॉरी। आज का दिन ही खराब है। खराब? खराब क्यों? बल्कि आज तो मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर मेहता को हैंडल करना पॉसिबल है, लेकिन कियारा के ब्रिलियंट आइडिया ने तो पासा ही पलट दिया। वो कमाल का आइडिया कियारा का ही था ना? सर क्या फर्क पड़ता है कि वो आइडिया किसका था? जब जहाज डूबने वाला होता है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि स्टीयरिंग किसने पकड़ी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होता है कि सब बच जाए। तन्वी, मैं जानता हूँ कि वो आइडिया कियारा का नहीं बल्कि तुम्हारा था। तुम अलग हो तन्वी। आजकल जहाँ सभी लोग स्पॉटलाइट के पीछे भाग रहे हैं, तुम शैडोज में रहकर इस कंपनी को बचा रही हो, वो भी बिना किसी क्रेडिट के। इसे कहते हैं असली लॉयल्टी। उस कियारा का असली चेहरा तो बॉस के सामने लाना ही पड़ेगा। मैं बॉस का दिल दोबारा टूटते हुए नहीं देख सकता। मैं लाऊंगा इस कियारा का असली सच सबके सामने। तो मिस तन्वी, तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे यानी कियारा को रिप्लेस करना चाहती हो? मैम मैं तो बस क्लाइंट को समझाने की कोशिश कर रही थी, दैट्स इट। एक मामूली सी इंटर्न होकर कियारा को रिप्लेस करने चली हो तुम? अपनी औकात में रहो। मैम मैं सिर्फ कंपनी के बारे में सोच रही थी। क्लाइंट गुस्से में जा रहे थे इसलिए मैंने सोचा एक लास्ट टाइम ट्राई कर लेती हूँ। जो कुछ भी किया मैंने बस कंपनी के लिए किया।
मिस्टर राजवंश, आप यहाँ? वेरी गुड टू सी यू। तन्वी, तुम ठीक तो? ये सब क्या चल रहा है यहाँ? मिस्टर राजवंश, एक्चुअली मुझे पता लग गया है कि ऑर्डर डिले क्यों हुआ था। बस वही रीजन से मैं तन्वी से बात कर रही थी। मतलब? ये देखिए, इस फाइल पे तन्वी ने अपने साइन किए हैं। बिकॉज ऑफ हर ये डिले हुआ है। तन्वी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती है, सोचती है क्लाइंट के सामने बेइज्जती करके वो बच जाएगी। अब मजा आएगा, अब पता चलेगा कि मुझे क्रॉस करने का नतीजा क्या होता है। ये साइन, सर ट्रस्ट मी, ये साइन मैंने नहीं किया है, सीरियसली। मैम आप झूठ क्यों बोल रही है? मैं झूठ बोल रही हूँ? तन्वी, मैं तो तुम्हें समझा रही थी, पर तुमने तो पूरी कंपनी को रिस्क में डाल दिया है और अब तुम मुझ पे ब्लेम कर रही हो। Why? देखो तन्वी, गलती किसी की भी हो सकती है और अपनी गलती को मान लो। कियारा मैम ने समहाउ क्लाइंट को तो हैंडल कर लिया है। मुझे सिर्फ सच्चाई को जानने के लिए हो रहा और कुछ नहीं है। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए। मुझे फंसाया जा रहा है सर। पर तन्वी, इस पर तो साइन तुम्हारा ही है। तन्वी, देखो मैं समझ सकती हूँ, हम में से कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं। लाइक तुम्हें रियलाइज कराना चाहते हैं कि तुम्हारी गलती से इस कंपनी को कितना नुकसान हो सकता था। आई नो इस टाइम तुम बहुत मजबूर हो और तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी, यू आर नॉट फायर्ड, यू स्टिल हियर, आई विल हेल्प यू आउट। अरे मिस्टर राजवंश, डोंट वरी, मैं उसे पर्सनली समझाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तन्वी ये नहीं कर सकती है। बहुत सही है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैं तो बस इस कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है, तो फिर मैं ये सब करूँ ही क्यों? मेरे साथ हमेशा गलत होता है। मैं तो अच्छा करने जाती हूँ, लेकिन सब उल्टा हो जाता है। तन्वी, क्या हो रहा है ये सब? क्यों पूछ रहे हो? हाँ, विश्वास तो करोगे नहीं, क्योंकि इस कंपनी में कोई विश्वास नहीं करता मुझ पे। देखो, तुमने मेरा एक बार साथ दिया था, इसलिए आज मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अब बताओ क्या चल रहा है? एक्चुअली कियारा मैम इज अ बुली। हमेशा मेरा आइडिया चुरा लेती है वो, और पूरा क्रेडिट खुद ले लेती है। लेकिन कियारा ऐसा क्यों करेगी? वो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तुमसे सीनियर है, वो तुमसे कंपटीशन क्यों करेगी तन्वी? तुम भी बाकी सब जैसे निकले। सबको लगता है कि कियारा मैम इज द बेस्ट, सब उसकी मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं। तुम भी फंस गए ना? तन्वी, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। कियारा इस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा लॉयल है और तुम्हें ऐसे किसी के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम सब एक जैसे हो। सच्चा दिल, सच्ची नीयत किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन उन पेपर्स पे तुम्हारे साइन थे ना। अच्छे से दिखता है ना, ऐसा होता नहीं है। और हाँ, मैंने जो अभी तुमसे कहा, प्लीज वो सीईओ सर को मत बताना, क्योंकि अगर ये बात कियारा मैम और रूबी को पता चल गई ना, मेरा जीना मुश्किल कर देंगी वो। तन्वी, क्या करूं? कैसे सच्चाई का पता लगाऊं?
मैं तो बस एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ, खुद जासूस थोड़ी। हर्षो तो बिल्कुल टेंशन मत ले। देख, सीईओ बनना ना बहुत इजी है। तेरे को पता है हर सिचुएशन में क्या सोचना है। तूने मुझे देखा है ना कि मैं क्या करता हूँ, देखा है ना, बस वही करना है, सिंपल। मुझे पता है बॉस आप क्या करते हैं। हेलो मिस्टर मेहता, माई सेल्फ मिस्टर राजवंश, राजवंश इंडस्ट्रीज का सीईओ। मिस्टर मेहता, आज सुबह आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं पर्सनली सॉरी हूँ। बस एक रिक्वेस्ट थी आपसे, वो डिलीवरी डिले के पेपर्स आप मुझे सेंड कर सकते हो? ऑफ कोर्स, अब सब ठीक है हमारे बीच, और वैसे भी वो डॉक्यूमेंट्स मेरे किसी काम के नहीं है। जल्द से जल्द भेज दो आपको। थैंक यू मिस्टर मेहता, थैंक्स अ लॉट। अब मैं सबूत के साथ सच्चाई बॉस के सामने लाऊंगा। ये सब क्या है? ये सब पीस ऑफरिंग है। आई एम सॉरी। देखो, मैं मानता हूं कि मैं एक बहुत बुरा दोस्त, लेकिन दोस्तों को सेकंड चांस तो दे सकते नहीं? अच्छा देखो, ये कटिंग चाय है और ये वड़ा पाव है। देखो, मुंबई में ऐसा कहते हैं कि वड़ा पाव और चाय ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि आपके बीच में कितना झगड़ा क्यों ना हो, कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो सब सॉल्व हो जाती है। चाय? देखो तन्वी, तुम मुझसे कुछ भी कहना चाहो तो कह सकती हो, मैं बीच में कुछ नहीं देगी। अच्छे से सुनो, एक अच्छे दोस्त की तरह। चाय और वड़ा पाव, हाँ? वैसे मुझे नहीं लगता कि चाय और वड़ा पाव से भरोसा वापस आ जाता है। देखो तन्वी, अगर तुम नहीं मानोगी तो फिर मैं ना उठक बैठक करना शुरू कर दूंगा। नहीं मानोगी ना? ठीक है, 1 2। अरे बस बस बस, आजा, उठो। थैंक गॉड कि तुम मान गई। फ्रेंड्स अगेन। ओके, फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर ये कटिंग चाय पियो ना, स्पेशल लेकर आया। ये फोटोज किसने खींची होगी? अरे अरे अरे, कांड करते हुए तो शर्मा ही नहीं, और अब फोटोज देख के शर्मा रही हो। वैसे मानना पड़ेगा, रब ने बना दी जोड़ी है, एक इंटर्न और दूसरा बॉडीगार्ड। वाह तन्वी जी, वाह। बस रूबी, जो भी दिल में आया बोले जा रही हो। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम दोस्त हैं। तो तू अब अपनी डेस्पिरेशन को फ्रेंडशिप का नाम दे रही है? इस ऑफिस में और कोई तुझे घास तो डालता नहीं, तो तूने सीधा बॉडीगार्ड बना लिया। रूबी इनफ, मैंने कहा ना हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। वो चीलो, तुम करो तो रासलीला और मैं बोलूं भी तो कैरेक्टर ढीला। वाह। प्लीज मुझे तंग मत करो, प्लीज छोड़ दो मुझे। ये तो मुंह काला करने से पहले सोचना था ना स्वीट हार्ट। लो, मैं तुम्हारी मेकओवर देने में हेल्प कर देती हूँ। बस एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्या? ये 2025 है, 1960 नहीं है। कितनी घटिया और पुरानी सोच है ना तुम्हारी। लो, आ गया तन्वी का बॉडीगार्ड। तू तो सीईओ के बॉडीगार्ड से सीधा इंटर्न का बॉडीगार्ड बन गया। डिमोशन हो गया तेरा। छी छी। इनफ। ए हीरो, लिमिट में रह अपनी।
तेरी असलियत और हरकतें सबको पता चल गई है, तो तू अपने और अपनी लैला को बचाने के लिए मुझे मत डरा। मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। तन्वी, अपने फोन का कैमरा ऑन करो और मेरी और रूबी की अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करो। ओके? अभी? हाँ। रूबी, स्माइल स्माइल। ये क्या बदतमीजी है? अरे कहाँ जा रही हो? इधर आओ मेरे पास। देखो कितनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करती है तन्वी। तन्वी, रूबी, यू हैव टू स्माइल। देखो कैमरे में, देखो कैसे आ रहा है तन्वी। वाओ, दैट्स नॉट बैड। हाँ, देख लीजिए आप सब भी। देख रहे हैं ना आप लोग? क्या दिख रहा है इसमें आप सबको? एक तस्वीर सिर्फ एक पल को दिखाती है, कहानी नहीं सुनाती है। किसी की बुराई करना, किसी को बदनाम करना, किसी के लिए झूठ बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी की तरह सच्चा होना बहुत मुश्किल है। अगली बार किसी को बदनाम करना हो या किसी का नाम खराब करना हो ना, तो उसकी जगह खुद को रखकर देख लेना। समझी? बिल्कुल। दक्ष सही कह रहा है, और ये ऑफिस है, कोई ड्रामा कंपनी नहीं। रूबी, तन्वी से माफी मांगो। माफी मांगो वरना अपने जॉब से हाथ धो बैठोगी। सॉरी तन्वी। जोर से, सबको सुनाई देना चाहिए। सॉरी तन्वी। गुड। आप सब देख क्या रहे हो? अपना काम करिए। तन्वी, तुम्हारा फोन। बॉस, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। एकदम हीरो की तरह पूरे ऑफिस के सामने तन्वी का साथ दिया। वाह। तन्वी अच्छी लड़की है हर्ष, पर पता नहीं शायद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो कियारा से जेलस है। कियारा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कुछ कहा तुमने? नहीं सर, मैं तो बस ये कह रहा था कि कियारा के लिए सबसे पहला टेस्ट मैंने सोच लिया है। टेस्ट? हाँ बिल्कुल सर, आप शायद भूल गए हो, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि आपके लाइफ पार्टनर डिसाइड करने से पहले हम उसका टेस्ट लेंगे। अगर आप श्योर हो कि कियारा ही आपकी लाइफ पार्टनर बनेगी, तो उसका टेस्ट आज ही करते हैं। और वो टेस्ट क्या होगा? सबसे पहला टेस्ट, मैं देखना चाहता हूं कि कियारा सच में दयालु है या बस नाटक कर रही है। ऑफ कोर्स, अगर आप ओके हो तो ही। आप तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, यू गो अहेड। देखो तन्वी मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, बट कियारा, शी इज अ स्पेशल वन। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। क्या हुआ रूबी? तन्वी के पर निकल आए हैं। वो एक इंटर्न है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस बहन जी को मैं अपना कंपटीशन कभी भी नहीं समझती। हाय कियारा। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। अगर आज शाम फ्री हो तो डिनर पर चले, वो कुछ नए आइडियाज डिस्कस करने थे। श्योर सर, डेफिनेटली। बाय। तुम्हें अभी भी लगता है कि तन्वी मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? आज रात के डिनर के बाद मुझे मिसेस राजवंश बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बैठिए। बैठिए ना। मिस्टर राजवंश, आई एम रियली हैप्पी कि आज आपने मुझे डिनर पर इनवाइट किया। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप कितने पावरफुल हैं, येट कितने साइलेंट हैं, कितने गुड लुकिंग हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। आप जैसा समझदार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हर्ष, हर्ष, आप, आई एम सो सॉरी। क्या मैं आपको हर्ष बुला सकती हूँ, इफ यू डोंट माइंड? आप
थैंक यू। वैसे आप इतना चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। Say something. वॉशरूम, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। वॉशरूम या प्लीज। What nonsense! एक प्लेट नहीं संभाल सकते हो तुम? हाथ टूटे हैं तुम्हारे? इतनी महंगी ड्रेस है मेरी, तुम्हारे पूरे साल की सैलरी जाएगी इसमें। ना क्लास है ना स्टैंडर्ड। कैसे कैसे लोगों को रखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, तुम्हें देखते ही मुझे गरीबी की बदबू आती है। हाँ, तुम्हें आइडिया है कितनी महंगी ड्रेस है? नॉनसेंस। मन करता है तुम्हारे जैसे लोगों को शहर से बाहर उठा के फेंक दूं। अब ऐसे क्या घूर रहे हो? हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। इट्स जस्ट अ ड्रेस, आई कैन हैंडल। तुम टेंशन मत लो। I'll take care of it. तुम जाओ यहाँ से। बॉस, कियारा अपने पहले टेस्ट में फेल हो गई। मतलब वो वेटर के साथ बदतमीजी कर रही थी और जैसे उसने मुझे देखा फट से पलट गई। हर्ष, तू ना पहले से ही कियारा के अगेंस्ट था। तूने जानबूझ के ऐसा टेस्ट दिया होगा जिसमें वो फेल हो जाए। हाँ? आपको हर चीज मजाक लगती है बॉस, लेकिन आपकी जिंदगी मेरे लिए मजाक नहीं है। क्या मैं सच में गलत हूं? कियारा मेरे लिए सही चॉइस है भी या नहीं? ये हर्ष को क्या हो गया? सुबह से फोन नहीं उठा रहा है, कहीं नाराज होकर चला तो नहीं गया? Oh my God! मुंबई's gold digger manager exposed? ये सब क्या लिखा है कियारा मैम के बारे में? ओ माय गॉड, ये तो कियारा मैम है। ये कैसे हो सकता है? ये वीडियो लीक कैसे हो सकता है? कियारा मैम, ये इस डिनर के बारे में और किसको पता था? सिर्फ मुझे और राजवंश सर को, और किसी को भी नहीं। लेकिन बॉस तो ऐसा नहीं कर सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब मैंने किया है। मैं अपनी बेइज्जती खुद करवाऊंगी। नहीं कियारा मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। I'm really sorry, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो बाहर कैसे आया। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि ये किसने किया है। किसने किया है, कैसे हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? कियारा मैम का नाम तो खराब हो गया ना। पूरी रेपुटेशन खराब हो गई। अब मुझे करियर में आगे कौन काम देगा? मुझसे कौन शादी करेगा? बोलो, जवाब दो। आई रियली होप बॉस कियारा के साथ इंसाफ करेंगे और उनका साथ देंगे। अगर ये जॉब छूट गई तो कहीं और जॉब मिलेगी नहीं और शादी में भी प्रॉब्लम होगी। आई रियली होप कि बॉस कियारा के साथ शादी करके उनकी लाइफ बर्बाद होने से बचा लेंगे। That is the only way to go. बोलो दक्ष, करेंगे सीईओ सर कियारा से शादी? हर्ष, तुझे जरा से भी शर्म नहीं है ना ऐसा करते हुए? बॉस, मैं कुछ समझा नहीं। जो आर्टिकल तूने छपवाया ना, एक मैं जानता हूं कि तू कियारा को पसंद नहीं करता, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बॉस, आपको सच में लगता है मैं आपका राजवंश का नाम मिट्टी में मिलाऊंगा? बॉस, मैं मानता हूं मैं गुस्सा था, लेकिन मैं नमक हराम नहीं हूं। और मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि ये सब कराया किसने? किसकी इतनी हिम्मत हुई? पता नहीं, लेकिन अब इसका एक ही सोल्यूशन है। मैं कल सबको सच बता दूंगा। बॉस, आप श्योर हो ना? यस हर्ष, कल मैं सबको बता दूंगा कि राजवंश इंडस्ट्रीज का असली सीईओ दक्ष राजवंश मैं हूं। मैं कियारा को इस मुसीबत में नहीं देख सकता, इसलिए मुझे इस फेक न्यूज को क्लियर करना होगा। बॉस, अगर आपने सच बता दिया
तो हमारे टेस्ट का क्या होगा? लेट इट बी हर्ष। इस न्यूज की वजह से कियारा की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उसका साथ देकर उसका नाम खराब होने से तो बचा सकता हूं ना मैं। Congratulations, आर्टिकल एकदम वायरल हो गया। आई होप आपने नैरेटिव सेट कर लिया था टाइम पर। परफेक्ट। अब सब सिंपैथी कियारा मैम के ही साथ है। एग्जैक्टली कभी कभी क्वीन बनने के लिए लूजर बनना पड़ता है। इसका मतलब ये है ये सब कियारा मैम ने करवाया है। आज तो कंफर्म है कियारा मैम, सीईओ सर आपके साथ शादी अनाउंस करने वाले हैं। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा जाल में फंसाया है कि कुछ कर ही नहीं सकता। बॉस, आप श्योर हो ना? आज ही सच बताओगे? हर्ष, वक्त आ गया है जब पूरी दुनिया को ये पता चल जाना चाहिए कि इस कंपनी का असली सीईओ कौन है। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस्टर राजवंश की एंगेजमेंट के लिए है? आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहूंगा। प्ले। एक अनोखी घटना के चलते कल रात के 8वें आर्टिकल को चैनल ने आज वापस ले लिया है। आज की ताज़ा खबर ये है कि मैनेजर को गलती से गोल्ड डिगर कहा गया है। जर्नलिस्ट ने अपनी गलती मानकर दोनों पार्टी से माफी भी मांग ली है। आई गेस आप सबको सच्चाई साफ पता चल चुकी है। तो राजवंश इंडस्ट्रीज आपसे ये कहना चाहती है कि अब से जो भी क्वेश्चंस है आप अपने उसी दोस्त जर्नलिस्ट से पूछ सकते हैं। तन्वी, इन मोमेंट में तुमने ये सब कैसे किया? बहुत सिंपल था। एक्चुअली उनके पास क्लियर फोटोज और वीडियोस नहीं थे, तो मैंने उन पे डिफॉर्मेशन केस की धमकी दे दी और इसलिए वो झट से मान गए। झट से मान गए? पर कैसे? तुमने किया क्या? क्या किया मतलब? अरे मैं एकदम बिंदास होकर उनके ऑफिस में चली गई और एकदम मराठी मुर्गी बन के उन्हें सीधा लाइन पे ले आई। क्या बात है तन्वी, थैंक यू सो मच। वेलकम। नॉट बैड तन्वी, तुमने तो इम्पॉसिबल को एकदम सिंपल बना दिया। तन्वी, थैंक यू सो मच। एंड कियारा, आप भी तन्वी को थैंक यू बोलिए। उसने आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। थैंक यू तन्वी, यू रियली सेव माय लाइफ। और मेरी भी। सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मैम, मैंने कहा था ना उस तन्वी के पर निकल आया है, ज्यादा हीरो बन रही है, कुछ करना पड़ेगा उसका। अगर मुझे उस हर्ष को पाना है तो मुझे उस तन्वी को फायर करना ही होगा। कैसे? आई नो कि मुझे क्या करना है। अब देखो तुम्हारी ये मिस हीरो कैसे बनती है मिस चोर। फाइनली मिस कियारा साक्षात। पर तुम लेट हो जाने मन। महंगी चीजें लेट ही मिलती हैं और मैं तो बेहद कीमती हूँ। ओ कियारा, सालों से तुम मुझे राजवंश इंडस्ट्री के सीक्रेट डॉक्यूमेंट देती आ रही हो और आज तुम्हारी वजह से मैं राजवंश इंडस्ट्री का अंत करके इस कंट्री का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड बनाऊंगा। ऑल थैंक्स टू यू। मैं ये सब फ्री में नहीं कर रही, बट दिस टाइम मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक लड़की है जो मेरे रास्ते का कांटा बनी हुई है और तुम मेरी मदद करोगे उस कांटे को रास्ते से हटाने के लिए। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें पता ही है कि राजवंश इंडस्ट्री के सीक्रेट्स जानने के लिए
मार्केट में और कितने लोग हैं। ओके, सो डील सिंपल है, तुम मुझे इसी तरह इन्फॉर्मेशन देती रहना और मैं उस लड़की को ट्रैप करके तुम्हें दे दूंगा। डील डन। सी यू। ये देखिए सर, अर्नब ने सेम कैंपेनिंग लॉन्च किया है जो हमने मिस्टर मेहता को सील किया था। व्हाट? यस सर। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। बॉस, इनका मतलब है कि हमारी कंपनी में कोई लीक है, किसी ने इस इंफॉर्मेशन को अर्नब तक पहुंचाया है। ये सब क्या है कियारा? सर ये प्रूफ है, तन्वी ने हमारी कंपनी की सीक्रेट फाइल अर्नब तक पहुंचाई है। पहले मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, बट अब सब कुछ सामने है तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। लेकिन कियारा मैम, तन्वी ऐसा क्यों करेगी? पैसों के लिए, गरीब है ना इसीलिए। सर आई डोंट नो, पता नहीं जिसने कंपनी को बचाया कुछ दिन पहले कोई हमारी कंपनी के साथ ऐसा करेगा। आई कांट बिलीव। अब प्रूफ आपके सामने है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तन्वी को मेरे केबिन में भेजो अभी। सर आपने बुलाया? सब ठीक है ना सर? आई डोंट थिंक सो। ये कैसे हो सकता है? सर 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 ये गलत है सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं की है सर। सर प्लीज ट्रस्ट मी। तन्वी तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, प्रूफ तुम्हारे सामने है, सब तुमने किया है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सीरियसली तन्वी, तो फिर ये ईमेल्स किसने भेजे? हाँ, किसी भूत ने? तुमने हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। पहले मुझे लगता था कि ये तन्वी सिर्फ एक इमोशनल फूल है, लेकिन ये तो प्रोफेशनल फ्रॉड निकली। सर ट्रस्ट मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया सर। बस बहुत हो गया, मुझे तन्वी से अकेले में बात करनी है। You both may leave. अर्नब, और कितना नीचे गिरेगा तू? मेरी ही कंपनी की एम्प्लॉय से सीक्रेट्स खरीद रहा है। You know what, Daksh? Everything is fair in love and war. और बिजनेस राइवलरी किसी वॉर से कम नहीं होते, क्यों डार्लिंग? Yes, of course. बेचारा दक्ष राजवंश पहले प्यार हार गया और अब पावर भी। You know what? तू हमेशा फुद्दू ही रहेगा। हीरो बनने का बहुत शौक है ना तुझे, पर तू एक बात हमेशा भूल जाता है कि बिजनेस दिमाग और पैसे से चलता है, दिल से नहीं। तू हारेगा, हर बार हारेगा, और तेरे साथ साथ मैं राजवंश इंडस्ट्री को भी मिट्टी में मिला दूंगा। देखिए दक्ष, मेरी चॉइस, तुम जैसे डफर को मैं तो क्या कोई भी लड़की दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखेगी। गार्ड, इसे उठा के बाहर फेंक दो। बाय बाय दक्ष। So please believe me, सब मैं चोर नहीं हूँ। तन्वी, मैं जानता हूँ ये, और मेरा तो पहले से कियारा पर शक था। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। कियारा मैम, फिर सर अब हम क्या करेंगे? सबूत ढूंढेंगे, जो भी हमारी इस कंपनी के खिलाफ जाएगा उसका तो गेम खत्म करना ही पड़ेगा। सर लॉबी में दक्षों कुछ लोग फेंक के चले गए, प्लीज आप जल्दी आइए। क्या? वो चेयर लो।
बैठिए यहाँ पर, संभाल के। दक्ष। थैंक यू। सर, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। बॉस का ये हाल किसने किया, मुझे पता करना पड़ेगा। हर्ष सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दक्ष बॉडीगार्ड है और वो बहुत स्ट्रांग है। बॉडीगार्ड? ऐसे सर एक बात कहूँ, आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। I mean, आप इस कंपनी की CEO, मोस्ट सक्सेसफुल, इतनी पावर है आपके पास, फिर भी आप अपने बॉडीगार्ड की इतनी चिंता करते हो। देख के बहुत अच्छा लगा। सच में आप दिल से बहुत अच्छे हो सर। सर, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। बॉस, आप बस आंखें खोलिए, मैं सब संभाल लूंगा, मैं आपके साथ हूं। हर्षी, खेल खत्म करते हैं अब। नो मोर ड्रामा, नो मोर डिस्गाइज। सबको सच बताने का टाइम आ गया है। पहले आप ठीक हो जाइए, फिर हम ये सब देख लेंगे। कियारा की सच्चाई पता चलेगी तो बॉस का दिल टूट जाएगा। कैसे मैं रुकूं, ये सब करना पड़ेगा मुझे। आपके लिए खाना लाया बॉस। डॉक्टर ने कहा है कि वक्त पर खाना बहुत जरूरी है। थैंक यू। क्या बात है, बॉडीगार्ड कम नर्स ज्यादा लग रहे हो तुम आज। क्या सोच रहे हो बॉस? यही हर्ष की अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। थक गया हूं मैं झूठ बोलकर, डिस्गाइज बनकर। मैं कल सबको सच बता दूंगा। और फिर क्या करोगे बॉस? फिर कियारा से शादी कर लूंगा। बॉस, आप श्योर हो ना? हाँ हर्ष, मीरा ने ठीक कहा था कि मैं एक लूजर हूं, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। कियारा से शादी करके मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में तरक्की होगी। कियारा की कंपनी को लेकर लॉयल्टी, उसका कॉन्फिडेंस, वही सही है। और तन्वी? आप मानो या ना मानो सर, लेकिन तन्वी के साथ कुछ तो आपका स्पेशल कनेक्शन है। हाँ, वैसा मुझे भी लगता है। मुझे महसूस तो होता है कि कुछ कनेक्शन तो है, लेकिन तन्वी एक झूठी इंसान है हर्ष। उसने हमारी कंपनी के साथ धोखा किया, वो भी चंद पैसों के लिए। मैं ना उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब बस एक गलत फहमी हो। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि कियारा सही है तो हमें उसका एक फाइनल टेस्ट करना चाहिए। और अगर कियारा पास हो गई तो मैं खुद आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, लेकिन अगर फेल हो गई तो ये साबित हो जाएगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत। ठीक है हर्ष, लेकिन सिर्फ एक आखिरी टेस्ट, उसके बाद सब खत्म। हेलो एवरीवन, आप सभी यहाँ आइए। आज मुझे आपके साथ एक बहुत ही सैड न्यूज़ शेयर करनी है। पता नहीं ये बात कैसे बोलूं, पर राजवंश इंडस्ट्रीज दिवाला होने वाली है। और आप सब ध्यान से सुनिए, कल दिवाली के साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी होगी। व्हाट? बैंकरप्सी? पर ये कैसे हो सकता है? दिवाला मतलब सैलरी गई। वो शिट, नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो कंपनी को बचाने का और कोई तरीका नहीं है? इतने सालों से मैं इस कंपनी को अकेले हैंडल कर रही थी, पर क्या हुआ? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया।
जो भी, मुझे इस डूबती हुई कंपनी के साथ खुद के जीने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी अब इस कंपनी के पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं रिजाइन कर रही हूँ क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मैं बहुत कुछ डिजर्व करती हूँ। आई एम लीविंग दिस कंपनी। देख क्या रही है, तू भी मेरे साथ चल। आई एम गोइंग। कियारा मैम प्लीज, मैम प्लीज काम डाउन। ऐसे पैनिक होने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम नए इन्वेस्टर्स को पिच करें। बस कुछ टाइम के लिए लग्जरी लाइन को पॉज करके एवरीडे वेयर पे फोकस करें। तुम्हें लगता है तुम्हारा एक कैंपेन आइडिया एक डूबते जहाज को बचा लेगा, तो तुम्हारी गलतफहमी है। ऑनेस्टली इस कंपनी को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी सेविंग्स दांव पे लगा सकती हूँ। इस कंपनी को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी सेविंग्स दांव पे लगा सकती हूँ। Are you joking or are you mad? तुम जैसे इंटर्न खुद भीख पे जीते हैं। तुम भिखारी इस कंपनी के लिए दे ही क्या सकती हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस भीख से कंपनी चलेगी? नॉनसेंस। मैम, फर्क नियत का होता है। किसी के पास पैसे हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए हर चीज से लड़ने की। और सर, मुझे पूरा विश्वास है हम इस कंपनी को बचा सकते हैं। वाह, इतनी बड़ी कंपनी डूब रही है और ये मैडम कंपनी को बचाने की बातें कर रही हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ लॉयल्टी से तुम इतनी बड़ी कंपनी चला सकती हो? You're mad, okay? Just shut up. कियारा मैम, इस कबाड़ा कंपनी को मैंने इतना टाइम दिया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। और वैसे इस डूबती हुई नैया में मुझे डूबने का कोई शौक नहीं। लेकिन मैम, आप अपने ग्रेट आइडिया से जो आप हमेशा करती आई हैं, इस कंपनी को डूबने से बचा सकती हैं ना? मैंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, पर अब ये कंपनी दिवाला हो चुकी है। मुझे डूबती हुई कंपनी के साथ अपना करियर डुबाने का कोई शौक नहीं। सो इट्स बेटर कि मैं इस कंपनी से दूर रहूं। मेरा लाइफस्टाइल बहुत रिच है, मैं तुम जैसे गरीबों की तरह नहीं जी सकती। कियारा मैम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? 2 टके के बॉडीगार्ड हो तुम कियारा को हाथ लगाओगे? इसे कॉपी पेस्ट करना। क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ सर, डेफिनेटली हो जाएगा। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम सब मिलकर इस कंपनी को जरूर बचाएंगे। बस एक बार फाइनल चेक मिल जाए, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसे भी ये कंपनी बिकने वाली है। ये बॉडीगार्ड कम सीईओ ज्यादा लग रहा है। तुम इन कपड़ों में? थोड़ी देर इंतजार करो, तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। गुड मॉर्निंग राजवंश फैमिली। मैं आप सभी से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कल की जो बैंकरप्सी की न्यूज थी वो बिल्कुल झूठी थी। राजवंश कंपनीज बैंकरप्ट नहीं हो रही है। What? इनफैक्ट इस साल के लक्स वर्ल्ड अवार्ड्स के बेस्ट कंपनी का अवार्ड हमें मिलने जा रहा है। इस साल के लक्स वर्ल्ड अवार्ड्स के बेस्ट कंपनी का अवार्ड हमें मिलने जा रहा है, हमारे नई कैंपेन जज्बातों की दास्तां के लिए। इसके लिए मैं अपने सभी लॉयल एम्प्लॉयज को थैंक यू बोलना चाहता हूं।
मुझे पता था मिस्टर राजवन, आप हार बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू। वैसे भी ये प्रोजेक्ट मैंने रेडी किया था एंड आई नो कि आप चाहते हैं कि अवार्ड मैं ही रिसीव करूं। रुको, झूठ और फरेब की भी एक हद होती है, लेकिन तुम्हारी कोई हद नहीं है कियारा। आज तुम्हारे हर झूठ से पर्दाफाश होगा। मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता? हाँ, ये मिस्टर मेहता, आप ही का इंतजार था। तो मिस्टर मेहता, उस दिन जिस लड़की का आइडिया आपको पसंद आया था, क्या ये वही लड़की है? ये लड़की, ये बदतमीज लड़की उस दिन मुझे ऑफिस से बाहर निकलवा रही थी, और उस दिन जो मुझे आइडिया पसंद आया वो इसका था। अच्छा, तो वो आइडिया तन्वी का था, ना कि मिस कियारा का। थैंक यू मिस्टर मेहता, आप जा सकते हैं। ओके। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बट आई स्वेयर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है, कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रही। आई स्वेयर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। आई रियली लव यू। हर 2 मिनट में जो अपना रंग बदलती हो, उससे वफादारी की उम्मीद करना तो बेवकूफी है ना? तुमने बस आइडिया नहीं, किसी की कड़ी मेहनत भी चुरा ली। तुम में जरा सी भी शर्म है कियारा? कियारा मैम, ये क्या कर रही हैं आप? अगर हर्ष ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। कियारा, ये पागलपन बंद करो प्लीज। कियारा, ये ड्रामा बंद करो। इनफ! मरकर भी क्या साबित कर लोगी तुम? बस 2 मिनट रुक जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा ये ड्रामा भी चेंज हो जाएगा। What? तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है? This is not drama. I am very serious, हर्ष। मैं अपनी नस काट लूंगी। अच्छा रुको रुको, मैं मानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, पर एक बात बताओ, क्या ये पक्का वाला प्यार है? हाँ हर्ष, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ठीक है फिर, चलो शादी कर लेते हैं। मैं पंडित जी को बुलवाता हूँ और वरमाला भी लेकर आता हूँ। हम यहीं सबके सामने शादी कर लेंगे, क्यों? शादी अभी? हाँ अभी, बिल्कुल। लेकिन एक बात तो मैं आपसे बताना भूल ही गया, मैं बस एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ। राजवंश इंडस्ट्रीज के एकलौते वारिस मिस्टर दक्ष राजवंश हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ दक्ष को। ये 2 कौड़ी का बॉडीगार्ड है। I know that, okay? सच कभी छुप नहीं सकता कियारा, कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाता है। हर झूठ बोल रहा है। मेरे पास प्रूफ है। I have proof. See this. ये सब मीडिया में मैंने भेजी थी। I have proof, okay? See all these photographs. Now you believe me? मतलब वो आर्टिकल तुमने भेजा था? मैं स्लिप डाउन। How dare you! ओ प्लीज, तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे। ये सीईओ बॉडीगार्ड है, ये बॉडीगार्ड सीईओ है। कोई फिल्म चल रही है यहाँ पे। तुम्हें क्या लगा एक मामूली सा बॉडीगार्ड इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बन सकता है? ये कोई मजाक है क्या? अरे मुझे तो लगता है कोई चोर है, कोई स्कैम करके सीईओ बनना चाहता है। मैं वही तो सोचूं, इस जैसा बोंधू डफर
राजवंश इंडस्ट्री का सीईओ, लाइक सीरियसली तुमने हमें अपनी तरह डफर समझा है क्या? हाँ, एक तो इतना बड़ा झूठा और मक्कार आदमी, ऊपर से कियारा मैम से बदतमीजी से बात करता है। अगर सच का सीईओ होता ना तो एक लड़की से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करता। तुम सीईओ हो ही नहीं। अगर तुम सीईओ होते तो तुम मुझे डेट पे लेके जाते, ना कि ये हर्ष। एक्चुअली तुम दोनों ये फ्रॉड गेम खेल रहे हो। इस कंपनी का सीईओ तुम दोनों में से कोई भी नहीं है। तुम दोनों के दोनों फ्रॉड हो, झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। हाउ डेयर यू! कियारा, तू चुप कर चुया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इन दोनों को पकड़ लो। इन दोनों ने फ्रॉड किया है। मुझे झूठ बोला, कियारा सहगल को झूठ बोला। अभी मजा चखाती हूँ। जी का लगता, हाँ? सूट बूट पहन के तू हीरो बन जाएगा? कुत्ता अगर शेर की खाल पहन लेना तो कुत्ता ही रहता है। तू एक फ्रॉड है, घटिया इंसान है। तुझे सीईओ बनने का बहुत शौक है ना? तुझे मैं तेरी औकात दिखाती हूँ। तेरी औकात मेरे पैरों के नीचे है। हमेशा याद रखना इस बात को। समझ में आया तुझे? Got it? कियारा, stop it! बस बहुत हो गया। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा कियारा। तुमने बिल्कुल सच कहा था हर्ष। मैं ही अकल का अंधा था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन मैं सब कुछ नजरअंदाज कर रहा था। ओ प्लीज, तुम दोनों ये नाटक करना बंद करो। तुम दोनों के दोनों बहरूपिया और फ्रॉड हो। इनको धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल देना चाहिए। सिक्योरिटी, अभी के अभी बाहर निकालो इन्हें। रुको, चलो तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ। Really? अर्णव, 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 इन सबको बता दो, स्पेशली कियारा को, कि कौन है राजवंश इंडस्ट्रीज का असली सीईओ। क्यों? तेरी याददाश्त चली गई क्या, या तो खुद अपनी पहचान भूल गया है? गाइस, यही है राजवंश इंडस्ट्री का सीईओ, दक्ष राजवंश। ये नहीं हो सकता। दक्ष यहाँ का सीईओ है। प्लीज दक्ष, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm really sorry। तुमने गलती नहीं, गुनाह किया कियारा, और गुनाह की सिर्फ सजा होती है। तुम्हारी सारी चोरी पकड़ी गई कियारा। हमें पता चल चुका है कि तुमने ही सारी इंफॉर्मेशन अर्णव को बेची है। अब तुम्हारा सारा खेल खत्म। गार्ड्स, ले जाओ इसे। अर्णव, we don't need them। चलो यहाँ से चलते हैं। We'll start our own business। कौन सा बिजनेस? कहाँ का बिजनेस? तुम्हें पता है राजवंश इंडस्ट्री ने मुझे टेक ओवर कर लिया है। तुम कह सकती हो कि खरीद लिया है मुझे। और जाने मन, मेरे लिए पैसे से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। तुम तो जानती हो ना। तो मेरा क्या होगा? कुछ ज्यादा नहीं, बस तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। तुमने मेरी कंपनी के साथ गद्दारी की, मेरे एम्प्लॉयज को धमकाया, मेरे भरोसे का मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें अपनी कंपनी से टर्मिनेट करता हूँ। I'll ensure कि तुम्हें किसी भी कंपनी में जॉब न मिले। दक्ष, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें भगवान मान के रखूंगी, तुम्हारी पूजा करूंगी। I'm really sorry, please, please दक्ष। प्यार, तुम्हें प्यार की कदर भी है? तुम्हें सिर्फ पैसे और पोजीशन से प्यार है कियारा। इंसान की तो कोई कदर नहीं है तुम्हें। मुझे माफ कर दो दक्ष। छोड़ो मुझे। तुमने, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम पर शक किया, कभी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
बस अब कुछ भी नहीं बोलना। और कितना झूठ बोलोगे? हाँ, मतलब सब कुछ झूठ था। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा अपनापन, सब कुछ। इनफैक्ट ये बात भी कि तुम सीईओ के बॉडीगार्ड नहीं, तुम खुद सीईओ हो। मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तन्वी मेरी बात तो सुनो। हर्ष, बोलने दो तन्वी को, उसे भी बोलने का पूरा हक है। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुमसे झूठ बोला, तुमसे झूठी पहचान से मिला, लेकिन उसके पीछे एक वजह है तन्वी। इस दुनिया ने हमेशा मेरा दिल तोड़ा है, और जब मुझे लगा कि शायद मैं भी तुम्हारे साथ वैसे ही कर रहा हूं तो आई एम रियली सॉरी तन्वी। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची हैं, और मैं अपने प्यार को प्रूव करके रहूंगा। तुमने कहा था ना तन्वी कि इंसान को कभी हारना नहीं चाहिए, तो मैं हारूंगा नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन तुम तहे दिल से मुझसे आकर मिलोगी और मुझसे प्यार करोगी। The best company of the year is Rajvansh Industries. Congratulations, sir. Congratulations. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. लेकिन इस अवार्ड का क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता है, इनफैक्ट पूरी राजवंश इंडस्ट्रीज की फैमिली को भी जाता है, और एक ऐसे इंसान को जाता है जिसने मेरा साथ तब दिया जब मैं कुछ नहीं था, मेरे पास कोई नहीं था। द ब्रेन बिहाइंड द जज्बातों की दास्तान, द ब्यूटी ऑफ माई लाइफ, माई लव। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो बस अपना काम कर रही थी। वेल, तुम अपना काम कर रही थी और मैं अपना दिल खो बैठा। जनोतन भाई, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी लाइफ का हर दिन स्पेशल है, और मैं चाहता हूं कि मेरी बाकी जिंदगी भी स्पेशल हो जाए, खास बन जाए। सो क्या तुम अपनी लाइफ के बाकी बचे हुए दिन मेरे साथ गुजार कर उन्हें स्पेशल बना सकती हो?